सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जन सदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे डमो रिहन्ताडं डमो सिद्धाडं डमो आयरियाडं डमो अच्छायाडं डमो लोए सभ्यसाउडम। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की जय हो। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय हो। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय हो। तीन कम नौकड़मणिराज की जय हो। आदि सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री प्रगट सागर जी महाराज की जय हो। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो ज्ञान चेतना से युक्त हैं वह अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना को भोग रहे हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वह जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जो कर्म चेतना से युक्त हैं, जो कर्म फल चेतना को भोग रहे हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो पंचेंद्रिय संगी हैं, जो पर्याप्त हैं, जो मनुष्य हैं, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, वह धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो कर्म चेतना की पर्याय का विनाश कर कर वह ज्ञान चेतना को उत्पन्न कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया वह शक्ति किसमें है? वह शक्ति मात्र मनुष्य में है। किसमें शक्ति है? मनुष्य में शक्ति है। उस सोधर मंदिर से पूछो। किससे पूछो? पंडित जी साहब किससे पूछो? सोधर्मिंद से पूछो। वो तरस रहा है ये मनुष्य पर्याय कब प्राप्त हो जाए, ये मनुष्य पर्याय कर प्राप्त हो जाए, मैं संयम को धारण करूं, इस कर्म चेतना का विनाश कर कर ज्ञान चेतना को प्रकट कर लूं। जो सोधर्मिंद्र होता है वह एक भवतारी होता है। क्या होता है? हमारे खेमचंद जी सोधर्मिंद्र बने हैं, ये नाम निश्चय से बने हो। किससे बने हो? और जिस दिन भाव निश्चय प्रकट हो जाएगा, भाव निश्चय प्रकट हो जाएगा, आचार्य वर्ग कह रहे हैं उस दिन सच के सोधर्मिंद्र बन जाओगे। क्या बन जाओगे? पर पुण्य का संचय कर सकते हो, पुण्य का संचय कर सकते हो, ऐसे पुण्य का संचय कर सकते हो, सही के सोधर्मिंद्र बन सकते हो। यदि भाव से अनुष्ठान कर लिया, भाव से अनुष्ठान कर लिया तो ऐसा पुण्य का संचय हो सकता है, सही के सोधर्मिंद्र बन सकते। कुबेर होता है, हमारे पंडित जी साहब कुबेर बने। कुबेर भी एक भवतारी होता है। क्या होता है? जो दक्षिण इंद्र होते हैं एक भवतारी होते हैं, जो लोकांती देव होते हैं वो भी एक भवतारी होते हैं, जो सची होती है वो भी एक भवतारी होती है, और जो माँ होती है, जो तीर्थंकर की माँ होती है वो भी एक भवतारी होती है। स्त्री में माँ दो ही पर्याय हैं, स्त्री में मात्र दो पर्याय हैं, जो मात्र उस पर्याय से स्त्रीलिंग का छेदन करती है, आरिका के व्रत को धारण नहीं करती है। और आचार्य वर्ग कह रहे हैं
वह जो सची होती है वो आरिका के व्रत को धारण नहीं करती है, स्त्री लिंग का छेद करती है। जैसे ही तीर्थंकर बालक को उठाती है, तीर्थंकर बालक को निहारती है, ऐसे पुण्य का संचय करती है, ऐसे पुण्य का संचय करती है, उसके स्त्रीलिंग का छेद हो जाता है। आपने भी भगवान को निहारा भैया, आपने भी भगवान को मस्तक पर रखा, किन भावों से रखा? यदि मान अभिमान से रखा है, मान अभिमान से रखा है, प्रभु को का अभिषेक कर रहे हो, प्रभु को निहार रहे हो, प्रभु को उठा रहे हो, वो मान अभिमान छिपा हुआ है, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं प्रभु को उठाते उठाते भी अशुभ कर्म का बंद कर रहे हो। यदि दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखा रहे हो, दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखा रहे हो, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि सम्यक नहीं है, सम्यक नहीं है, मिथ्यात गुण है, मिथ्यात गुण है, अभिमान बढ़ रहा है, प्रभु को उठाते उठाते भी अशुभ कर्म को बांध रहे हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? समझ लेना, श्वास आ रही वो जा रही है। और समझ में नहीं आया, रावण भगवान की भक्ति करता था। कैसी भक्ति करता था? भूतो न भविष्यति, न भूत में किसी ने की, न भविष्य में कोई कर पाएगा, ऐसी भक्ति करता था, ऐसी भक्ति करता था। एक दिन बीड़ा बजा रहा था, और बीड़ा बजाते बजाते तार टूट गए। उसने अपने हाथ की नस निकाली, हाथ की नस निकाली, उस बीड़ा में बांध दी। और जब आयु का बंद हुआ, आयु का बंद हुआ, तो नरक आयु का बंद हो गया। किसका बंद हो गया? नरक आयु का बंद हो गया। भक्ति तो करता था, भक्ति तो करता था, पर मान अभिमान था, मान अभिमान था, उसके कारण नरक चला गया। भैया आयु का बंद तो होना है, ये निश्चित है, आयु का बंद होना है। यदि आपकी भावना प्रशस्त है, आपकी भावना प्रशस्त है, आयु का बंद होगा तो सतगति का बंद होगा। और भावना प्रशस्त है, सम्यकता आदि गुण नहीं है, तो आचार्य वर्ग करे यदि आयु का बंद होगा, संक्लेश परिणाम होंगे, तो दुर्गति का बंद हो जाएगा। किसका बंद हो जाएगा? दुर्गति का बंद हो जाएगा। वो मुनिराज मासों उपवासी थे, 4 महीने का योग धारण किया, उपवास कर लिए, नगर में प्रवेश किया। और जैसे ही नगर में प्रवेश किया, राजा ने मना कर दिया। क्या कर दिया? राजा ने मना कर दिया, कोई आहार दान नहीं करेगा, आहार दान करूंगा तो मैं ही करूंगा। भैया किसी को रोकना मत, किसी को आहार दान में रोकना मत। आचार्य वर्ग कह रहे यदि आहार दान देने में रोक रहे हो तो आप अंतराय कर्म को बांध रहे हो। किसको बांध रहे हो? अंतराय कर्म को बांध रहे हो। कोई पूजन करने आया है, कोई अभिषेक करने आया है, कोई धर्म की क्रिया का संपादन करने आया है, आप उसको रोक रहे हो तो अंतराय कर्म को बांध रहे हो। किसको बांध रहे हो? अंतराय कर्म को बांध रहे। और जहाँ पे अंतराय कर्म होता है, आचार्य वर्ग करे उस कर्म का उदय होता है, तो जीव को उपलब्धि नहीं होती, भोग उपभोग की सामग्री की उपलब्धि नहीं होती। यदि उपलब्धि भी हो जाए तो उसका वो सेवन नहीं कर सकता, उसका उपयोग नहीं कर सकता। तीर्थंकर प्रगति का जीव आदिनाथ 6 महीने घूमते रहे। कितने महीने घूमते रहे? 6 महीने घूमते रहे। जब माँ की उदर से जन्म होता है, सो धर्मिंद को फिक्र होती है, कुबेर को फिक्र होती है। जब 6 महीने का अंतराय कर्म आ गया तो किसी को फिक्र नहीं हुई। आपकी फिक्र पुत्र को है कि नहीं? पुत्र की फिक्र पिता को है कि नहीं? आचार्य वर्ग कह रहे यदि फिक्र नहीं है, फिक्र नहीं, तो कहीं ना कहीं अंतराय कर्म पड़ा हुआ है, अंतराय कर्म पड़ा हुआ है, ऐसा कर्म पड़ा हुआ है, सेवा करने का भाव नहीं हो रहा है। तो आचार्य वर्ग कह रहे वो कर्म का उदय चल रहा है, पूर्व उपार्जित कर्म का उदय चल रहा है। तो वह अंतराय कर्म पड़ा हुआ था, अंतराय कर्म पड़ा हुआ था। और वह उस नगर में परिभ्रमण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नगर में परिभ्रमण कर रहे थे। और नगर में परिभ्रमण करते करते 6 माह बीत गए। कितने माह बीत गए? 6 माह बीत गए और उनको आहार दान नहीं मिला। आपके नगर में साधु आते हैं,
कैसे पड़गहान करते हो? आज मेरा नंबर है, आज फलाने का नंबर है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो पुण्य कमा रहे हो, नंबर से पुण्य कमा रहे हो, तो नंबर से ही कर्म का बंद होगा, पुण्य का बंद होगा, और ऐसा बंद होगा, ऐसा बंद होगा, जिस नंबर से पुण्य कमाया है उस नंबर से ही वो पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया प्रदर्शन का जमाना है। किसका जमाना है? प्रदर्शन का जमाना है। किसको दिखाना है? थाली किसको दिखाना है? पड़ोसी को थाली दिखाना है। किसको दिखाना है? पड़ोसी को थाली दिखाना है। मिष्ठान तैयार कर दिए, मिष्ठान तैयार कर दिए, वो थाली में मिष्ठान रखे हुए हैं, प्रदर्शन के लिए रखे हुए हैं कि आहार करवाने के लिए रखे हुए हैं? आचार्य वर्ग कह रहे यदि प्रदर्शन करने के लिए आहार दान कर रहे हो तो आहार दान नहीं है, स्वयं के लिए वो आहार तैयार किया गया, उसमें अतिथि संविभाग कर रहे हो, अतिथि संविभाग कर रहे हो तो वो आहार दान है। वो प्रदर्शन कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो तो वो आहार दान नहीं है, मात्र प्रदर्शन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उस राजा ने मना कर दिया, नगर में साधु आएंगे मैं ही आहार दूंगा, और राजा कार में बीत गया, अपने कार में बीत गया। वो साधु ने मुद्रा बनाई और नगर से बाहर निकलने लगे। उनके कान में कुछ शब्द वर्गणाएं आई, शब्द वर्गणा आई, ऐसी शब्द वर्गणा आई कि राजा ने मना कर दिया, राजा ने मना कर दिया, कोई आहार दान नहीं देगा। उन्हें निदान कर लिया, उस मुनिराज ने निदान कर लिया जो कंस का जीव था कि मैं इस राजा का पुत्र हूँ, राजा का पुत्र हूँ। उनकी विशुद्धि का ह्रास हो गया। आपकी विशुद्धि बढ़ रही है कि घट रही है? भैया विशुद्धि बढ़ रही है कि घट रही है? पानी को चढ़ाने के लिए बल की आवश्यकता होती, किसकी आवश्यकता होती है? इसी प्रकार जो आत्मा का परिणाम है उसको बढ़ाने के लिए आत्मबल की आवश्यकता होती है, सम्यक ज्ञान की आवश्यकता होती है। जहाँ पे सम्यक ज्ञान होता है वहीं पर आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है। कुएं में कोई व्यक्ति कूदे, कोई व्यक्ति कुएं में कूदे तो उसके लिए बल की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यदि उसको चढ़ना है तो उसके लिए बल की आवश्यकता पड़ेगी। आचार्य वर्ग करे विशुद्धि के ह्रास के लिए, विशुद्धि के ह्रास के लिए आर्थ रोध ध्यान की आवश्यकता है, और विशुद्धि को बढ़ाने के लिए धर्म ध्यान की आवश्यकता है। धर्म ध्यान बढ़ रहा है कि घट रहा है? महाराज हम तो भगवान के सामने, गुरु के सामने प्रदर्शन करते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे जहाँ पे प्रदर्शन होता है वहाँ पर धर्म नहीं होता है, और जहाँ पे वास्तविकता होती है, जहाँ पे वास्तविकता होती है, जहाँ पे धर्म होता है, आचार्य वर्ग करे वहाँ पे प्रदर्शन नहीं होता है। रिश्तेदार भैया कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? हैं? बाजना से, कुआरा से? रिश्तेदारी मनाने आए के सिद्ध चक्र विधान करने आए? वो तो केवल ही भगवान जानते हैं। क्या जानते हैं? यदि सिद्ध चक्र विधान करने आयो तो पुण्य का संचय करने आयो, पुण्य का संचय करने आयो, और रिश्तेदारी मनाने आयो तो आचार्य वर्ग करे संयोग संबंध को गाढ़ा करने आयो। पुण्य गाढ़ा करने आयो कि संबंध गाढ़ा करने आयो? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि धर्म ध्यान चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, उसमें मन लग रहा है तो पुण्य गाढ़ा हो रहा है, और रिश्तेदार संबंध दिखाई दे रहे हैं, संयोग संबंध दिखाई दे रहे हैं, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं वहाँ पर पाप का भी संचय हो सकता है, पाप का भी संचय हो सकता है। भाई मुनिराज उस नगर से निकलने लगे, उन्हें निदान कर लिया, इस राजा का पुत्र हूँ, उस राजा का पुत्र हूँ। भैया निदान मत करना। कोई मुनिराज यदि निदान करें, कोई मुनिराज निदान करें तो उनका गुणस्थान गिर जाता है। और निदान और आचार्य वर्ग करे जो निदान करते हैं, धर्म आदि करते हैं, निदान आदि करते हैं, उनको भोग सामग्री तो मिलती है पर मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। वह मुनिराज उनने निदान किया, वो कंस के घर में उस उग्रसेन राजा की पत्नी के उदर में आकर वो स्थापित हो गया। उस माँ को देवला हुआ, माँ को देवला हुआ, मैं अपने पति का लहू पीऊं। आचार्य वर्ग कह रहे पूर्व के संस्कार, जो पूर्व में जो संस्कार हैं वो पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में प्रभावित होते। एक बालक जन्म लेता है,
एक बालक जन्म लेता है उसके परिणाम शांत होते हैं, और एक बालक जन्म लेता है उसके परिणाम क्रूर होते हैं। आपके परिणाम कैसे हैं? धर्म ध्यान के परिणाम है कि आर्तरोध ध्यान के परिणाम है? देखो हमारे खेमचंद जी के परिणाम धर्म ध्यान के थे, उनने अपना भी धर्म ध्यान किया, और जो संयोग में जीव थे उनका भी धर्म ध्यान कर रहे हैं। ये आचार वर्ग रहे, जैसा संस्कार होता है, जैसा जीव का संस्कार होता है, वैसी क्रिया होती है, वैसी भावना होती है, वो प्रकट होती है। वह माँ को देवला हुआ, मैं अपने पति का लहू पीऊं, आचार वर्ग कह रहे हैं। उस बालक का भाव हुआ, पूर्व उपार्जित कर्म का उदय चल रहा था, पूर्व उपार्जित कर्म का उदय चल रहा था, उस माँ के भाव विकृत हो गए। आपके भाव विकृत होते कि नहीं होते? पंडित जी साहब, संयोग में जीव आता है, संयोग में जीव आता है। आपके संयोग में जीव आया या आप किसी के संयोग में जीव आए, तो आचार वर्ग यदि सम्यक धर्म है, सम्यक धर्म है, तो आपका भी परिणाम शांत होगा, और जो संयोग में जीव आया उसका भी परिणाम शांत होगा। घर में कलह होती कि नहीं होती? आचार वर्ग कह रहे हैं, जिस घर में कलह होती है वो घर नरक के समान है। किसके समान है? जिस घर में कलह होती है वो घर नरक के समान होता है, और जिस घर में वात्सल होता है वो घर स्वर्ग के समान होता है। माँओं में शक्ति है, स्त्री में शक्ति है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और स्त्री चाहे तो घर को नरक बना सकती है। संस्कार कहाँ से आते हैं? पुत्र को संस्कार कहाँ से आते हैं? माँ से संस्कार आते हैं। जैसा माँ का संस्कार होगा, जैसा माँ का संस्कार होगा, वैसे ही संस्कार पुत्र के अंदर होगा, पुत्री के अंदर होगा। पुत्र राम है कि रावण है? पुत्र सीता है कि शूर्पणखा है? आचार्य वर्ग कह रहे, यदि माँ के संस्कार सही हैं तो पुत्र राम जैसा होगा, माँ का संस्कार सही नहीं है तो पुत्र रावण जैसा होगा, माँ का संस्कार सही नहीं है तो पुत्री शूर्पणखा जैसी होगी, वो माँ का संस्कार सही है तो पुत्री सीता जैसी होगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही वो जा रही है। वह जीव जैसे ही उधर से बाहर निकला, जैसे ही उधर से बाहर निकला, ये कुल दीपक नहीं है, ये कुल को बुझाने वाला है, कुल को बुझाने वाला है। उसको सरोवर में छोड़ दिया, उसको सरोवर में छोड़ दिया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जहाँ पर पूर्व उपार्जित कर्म बांधा था, पूर्व उपार्जित कर्म बांधा था, उसका उदय चल रहा है, उसका उदय चल रहा है। जन्म तो सबका होता है भैया, आपका भी जन्म हुआ, और भगवान महावीर का भी जन्म हुआ, राम का भी जन्म हुआ, रावण का भी जन्म हुआ। यश किसका बढ़ रहा है? राम का यश बढ़ रहा है कि रावण का यश बढ़ रहा है? किसका यश बढ़ रहा है? राम का यश बढ़ रहा है। जो धर्म को धारण किया, जिनने धर्म को धारण किया, उनका यश बढ़ रहा है, और जिसने मान को धारण किया, काम को धारण किया, उसका अपयश बढ़ रहा है। अपना चेहरा देखते कि नहीं देखते भैया? दर्पण में चेहरा देखते कि नहीं देखते? आप चेहरा देखना, राम का चेहरा है कि रावण का चेहरा है? सीता का चेहरा है कि शूर्पणखा का चेहरा है? आचार्य वर्ग कह रहे, यदि धर्म का प्रभाव है तो राम का चेहरा है, और धर्म का प्रभाव नहीं है तो रावण का चेहरा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? महाराज हमको समझ में नहीं आता, हमको समझ में नहीं आता है। किसको समझ में आता है? पड़ोसी को समझ में आता है। किसको आता है? पड़ोसी को समझ। हमारी दृष्टि किस पर है? पड़ोसी पर दृष्टि है। किस पर दृष्टि है? पड़ोसी पर दृष्टि है, स्वयं पर दृष्टि नहीं है। और जिसकी स्वयं पर दृष्टि होती है, आचार्य वर्ग कह रहे, धर्म सभा में चर्चा नहीं करना चाहिए, धर्म सभा में चर्चा नहीं करना चाहिए। और जो धर्म सभा में चर्चा करता है वो ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय करता है, अपने ज्ञान को भी मलिन करता है। जो संयोग में जीव है उसके भी ज्ञान को मलिन करता है।
देव सदगुरु की, जहाँ पे गुरु की वाणी कर रही हो, यदि व्यक्ति चर्चा करते हैं तो अशुभ कर्म को बांधते हैं। किसको बांधते हैं? अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। जब पाप कर्म का उदय आता है, पाप कर्म का उदय आता है, उसको भोगना पड़ता है। गुरु से ज़्यादा चतुर मत समझना, अपने आप को गुरु से ज़्यादा चतुर मत समझना। तो गुरु से ज़्यादा चतुर समझोगे तो आचार्य वर्ग रहे ये मनुष्य पर्याय में पाप का संचय करोगे। वह मुनिराज, उनने आयु का बंद किया, वो कंस हो गया, निदान किया, भोग सामग्री मिल गई, भोग सामग्री मिल गई। पर जब आयु का बंद किया, आयु का बंद किया, वो नरक आयु का बंद कर लिया। किसका बंद कर लिया? नरक आयु का बंद कर लिया। भैया इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आयु कर्म बनता है। जो आयु कर्म बनता है वो निर्णय करता है, वो निर्णय करता है। तो पुण्य लेकर आए थे, पुण्य लेकर आए थे, पाप लेकर जाओगे कि पुण्य लेकर जाओगे। यदि मनुष्य आयु बंधेगी, देव आयु बंधेगी तो पुण्य लेकर जाओगे, और त्रियंच आयु बंधेगी और नरक आयु बंधेगी तो आचार्य वर्ग रे पाप लेकर जाओगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कंस को कहाँ समझ में आ रहा है? नरक में समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? और मुनिराज तपस्या कर रहे थे, पांडव तपस्या कर रहे थे, और जो दुर्योधन का भांजा आ गया, दुर्योधन का भांजा गरम गरम आभूषण पहना दिए, आभूषण पहना दिए, वो चिंतन कर रहे थे। पूर्व में जो कर्म बांधा था, पूर्व में जो कर्म बांधा था, आज उसका उदय चल रहा है। वो ज्ञान चेतना में लीन हो गए, ज्ञान चेतना में लीन हो गए। 3 मुनिराज छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए और 2 मुनिराज उपसम श्रेणी पर आरूढ़ हो गए। जो उपसम श्रेणी पर आरूढ़ हुए उन्हें आयु का बंद किया, आयु का बंद किया, सर्वार सिद्धि के देव हो गए, सर्वार सिद्धि के देव हो गए। जो सर्वार सिद्धि के देव होते हैं एक भव अवतारी होते हैं। क्या होते हैं? एक भव अवतारी होते हैं। 33 सागर ऐसे निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं जैसे 33 दिन निकल गए हैं। आपके भैया 8 दिन कैसे निकले? 8 दिन कैसे निकले? 8 पल जैसे निकल गए। कैसे निकल गए? 8 पल जैसे निकल गए। आचार्य वर्ग रहे हैं, जहाँ पे विशुद्धि होती है, धर्म ध्यान होता है, समय का पता नहीं चलता, और जहाँ पे विशुद्धि नहीं होती, संक्लेश परिणाम होता है। 8 दिन 8 वर्ष जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं? प्रवचन का समय बीत रहा है, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? 1 वर्ष जैसे तो नहीं लग रहे? आचार्य वर्ग कह रहे यदि संक्लेश परिणाम हो रहा है, संक्लेश परिणाम हो रहा है, मन उपयोग सही नहीं लग रहा है, तो आचार्य वर्ग कह रहे यहाँ पे भी पुण्य पाप का आश्रव हो रहा है। व्यक्ति प्रवचन चालू होते पूजन चालू कर देते, जाप देना चालू कर देते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं ये उपयोग जो धर्म ध्यान का उपयोग है, धर्म ध्यान का उपयोग है, वो दूसरी जगह लगा रहे हो, दूसरी जगह लगा रहे हो। 2-3 से गए पाणे, हलुआ मिले ना माड़े। ना प्रवचन सुन सकते हो, ना पूजन कर सकते हो, ना जाप कर सकते हो, क्योंकि उपयोग एक समय में एक ही विषय पर रहता है, उपयोग भटकता है, उपयोग भटकता है। आचार्य वर्ग रहे वहाँ पे धर्म ध्यान नहीं होता, वहाँ पे धर्म ध्यान नहीं होता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, समझ लेना। उस उग्रसेन को समझ में नहीं आया, गुरु की महिमा समझ में नहीं आई, और जैसे ही वो बड़ा हुआ, वो कंस बड़ा हुआ, उसने कारागृह में डाल दिया। किस में डाल दिया? कारागृह में डाल दिया। पूर्वपार्जित कर्म का उदय चल रहा था, पूर्वपार्जित कर्म का उदय चल रहा था, माता पिता को कारागृह में डाल दिया। आप अपने माता पिता को कारागृह में तो नहीं डालते, अपमान तो नहीं करते। आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि अपमान कर रहे हो, अपमान कर रहे हो तो कंस जैसा परिणाम है, और सम्मान कर रहे हो तो राम जैसा परिणाम है, राम जैसा परिणाम है। और जहाँ पे राम जैसा परिणाम होता है वहाँ पे यश बढ़ता है, धर्म ध्यान बढ़ता है, सम्यक्त बढ़ता है। गृहस्थों का धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? मंदिर से प्रारंभ नहीं होता,
कहाँ से प्रारंभ होता है? घर से प्रारंभ होता है। यदि घर में धर्म ध्यान चल रहा है तो मंदिर में भी धर्म ध्यान होगा। वो मंदिर, घर में धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे, मंदिर में यदि घर में वात्सल नहीं है तो मंदिर में भी वात्सल प्रकट होने वाला नहीं है। वो पांडव खड़े हुए थे, वो गरम गरम आभूषण पहना दिए, गरम गरम आभूषण पहना दिए, उनका शरीर जलने लगा। क्या जलने लगा? शरीर जलने लगा। वो परिणाम में विशुद्धि बढ़ी, परिणाम में विशुद्धि बढ़ी, वो जैसी विशुद्धि बढ़ी, जैसी विशुद्धि बढ़ी, वो छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए। किस पे आरूढ़ हो गए? छपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए। और जैसी छपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए, आचार्य वर्ग करे घातिया कर्मों का क्षय किया, घातिया कर्मों का क्षय किया। और जहाँ पे घातिया कर्मों का क्षय होता है वहाँ पर 64 रिद्धियाँ प्रकट हो गई। वो 64 रिद्धियाँ प्रकट हो गई। और जहाँ पे 64 रिद्धियाँ होती हैं वहाँ पर केवल ज्ञान होता है। अभी पूर्व में 64 रिद्धि विधान हुआ, 64 दिन चला, कम से 64 दिन से भी ज़्यादा चला, 70 या 75 दिन ये 64 रिद्धि विधान चला। और फिर इस स्थान का ऐसा पुण्य बढ़ा, ऐसा पुण्य बढ़ा, हमारे खेमचंद जी का भाव हुआ कि यहाँ पर सिद्ध चक विधान करना है, सिद्ध चक विधान करना है। पहले अरिहंतों की आराधना हुई, अब यहाँ पे सिद्धों की आराधना हुई। आचार्य वर्ग करे जब पुण्य बढ़ता है तो पहले 8 क्रम 4 क्रम क्षय होते हैं, घातिया कर्म क्षय होते हैं, और घातिया कर्म जैसे ही क्षय होते हैं फिर अघातिया कर्म क्षय होते हैं। और जहाँ पे अघातिया कर्म क्षय होते हैं वहाँ पे सिद्ध अवस्था होती है। और जहाँ पे सिद्ध अवस्था होती है वहाँ पे सिद्धों की आराधना होती है, सिद्ध चक विधान होता है। वो छपक श्रेणी पर हुए, उनने घातिया कर्मों का क्षय किया, फिर अघातिया कर्मों का क्षय किया, और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। अंत में ये भावना भाते हैं आप भी सिद्ध चक विधान करें। ये जो पुण्यार्जक हैं यहाँ के, जो खेमचंद जी, हमारे कोमल चंद जी, जितने भी परिवार के लोग हैं, इनका अच्छा मानस बना कि हम यहाँ पे सिद्ध क्षेत्र भूमि पर सिद्ध चक्र विधान करें, स्वयं का भी पुण्य संचय करें, और जो संयोग में जीव हैं वो भी पुण्य संचय करें। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। निरंतर धर्म ध्यान करते रहें, निरंतर धर्म ध्यान करते रहें, स्वयं की विशुद्धि बढ़ाते रहें, और जो संयोग में जीवाएँ उनकी भी विशुद्धि बढ़ाते रहें। इसी में आत्मा का कल्याण है। वो आचार्य वर्ग करे जो कर्म चेतना से युक्त होते हैं, वो अपने कर्मों का सही उपयोग करते हैं, अपना सही पुरुषार्थ करते हैं, धर्म ध्यान का पुरुषार्थ करते हैं, वो एक दिन कर्म चेतना से रहित हो जाते हैं। वो पांडव कर्म चेतना से रहित होकर ज्ञान चेतना से युक्त हो गए। और आचार्य वर्ग रहे जिनका धर्म ध्यान होता है वो कर्म चेतना से युक्त होकर, ज्ञान चेतना से युक्त होकर अनंत सुख का अनुभव करते हैं। ओम नमः सिद्ध।